बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। आज जो मेरी इस वीडियो का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जिसके अंदर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किए हैं वो इंटरमीडिएट बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है वो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज का है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपकी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं अभी आपको करवा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। देन आपके पास 11.4 जो है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। और एक जो मैंने आपको मॉडल पेपर का मैंने अभी अपलोड किया है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का जो पर्पस होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास मेन इक्वेशन होती है। इसके अकॉर्डिंग हमें जो फर्दर इक्वेशंस होती है ना, उन्हें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। और चेंज कैसे करेंगे, यहाँ देखें, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये कैलकुलेट करनी है, तो ये रिक्वायर्ड है हमारी। तो इसमें कितने कार्बन्स लगे हुए हैं, 3 कार्बन्स लगे हुए हैं। तो आप सोल्यूशन में ये जो रिमेनिंग 3 हैं ये आप लिख कर इन्हें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 करके मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मार्किंग के अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें 1 कार्बन है। आपको कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो आप इसे पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया है, 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वैल्यू को भी मैंने क्या किया है, 393.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आंसर आया है -1180.5। ये सिर्फ मैंने आपको स्टेप दिखाया है कि इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप आप डायरेक्ट यहीं पर कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख लें मल्टीप्लाई बाय 3, तो पूरी इक्वेशन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें। लिखने के बाद हाइड्रोजन आपको कितने चाहिए थे, 4 हाइड्रोजन आपको चाहिए। तो आप देखें कौन सी इक्वेशन में 4 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। तो आपने देखा कि यहाँ हाइड्रोजन है बट यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। इसे 4 करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट भी मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें 4 हाइड्रोजन, आप ये इक्वेशन देखते जाइएगा साथ साथ। उसके बाद 4 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 और 2 को जब मैं कैंसिल करूँगी तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन रह जाएंगे, 2 ऑक्सीजन। देन 4 वाटर, पूरी इक्वेशन को मैं जो वैल्यू थी इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आया -1142। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्टेप आएगा वो है एडिशन। एडिशन जब आपने किया तो 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीजन सेम थे, दोनों को प्लस किया तो 5 ऑक्सीजन। ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर, ये दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों को मैं अलग अलग करके उतार लूँगी। ये थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है, स्टूडेंट इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 4 वाटर इक्वल टू। अब आपने वैल्यूज़ को देखना है, यहाँ पर भी देखिए माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, दोनों वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया तो 2322.5 आंसर आया है। और दोनों में से जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वो हम नीचे लगा लेंगे। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन देखिए माइनस का है, तो मेरे आंसर के साथ भी माइनस रिपोर्ट करना है। अब आपके पास टोटल 3 इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो इसी इक्वेशन में से जो आपने ये वाली इक्वेशन नंबर 3 मार्क की हुई थी, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। आप ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 4, इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करें, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 3 से किया, इक्वेशन नंबर ये 2 कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैंने 4 से किया, फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया और फिर जो आंसर आएगा उसमें से मैं इस वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दूंगी। तो ये देखें ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, 3 2 6 और 1 7 7 अपॉन
2 लिख दिया मैंने। ये पूरी इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिखी है। अब मुझे माइनस का स्टेप करना है तो मुझे साइन चेंज करनी होगी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ वैल्यू के साथ भी माइनस था तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ें सेम थी, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन था, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर। ये देखिए मैंने एलसीएम लिया हुआ है, 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 है, 7/2 दोनों का मैंने क्या लिया है एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस है। तो 1 के टेबल में 2 कितनी दफ़ा आता है, 2 बार, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 माइनस हुए 3, 3/2, तो ये आपके पास क्या आंसर है 3/2 ऑक्सीजन। अगर ये एक एक ही नंबर होता तो डायरेक्ट आपके पास माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो फिर आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये हमें रिएक्टेंट साइड पर नहीं चाहिए। कैसे पता चला, आप अपनी मेन इक्वेशन पर चले जाएं, ये देख लें, ये चीज़ हमने लिखी थी, ये चीज़ लिखी, 3/2 ऑक्सीजन भी आ गया, ये चीज़ हमें प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, रिएक्टेंट साइड पे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर लेंगे, ये माइनस में है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगी। अब वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये माइनस है तो अब ये वाली साइन ख़त्म हो गई, ये इसके नीचे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करें तो आपके पास 668.4 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा आपके पास, ये वाली बड़ी वैल्यू, इसके साथ माइनस का साइन है तो पूरी वैल्यू के साथ भी किसका साइन आएगा, -668.4, और साथ में यूनिट लगा देंगे किलो जूल पर मोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसको आपने देखना है, देन आपके पास रिमेनिंग इक्वेशंस होंगी, इस इक्वेशन नंबर 1 2 3 करके मार्क करेंगे, फिर आप इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। अगर यहाँ 3 कार्बन है तो पूरी इक्वेशन कार्बन वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चाहिए तो आप एक जो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद आप एडिशन करेंगे, ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी आपके पास उसमें से लास्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। होपफुली कि स्टूडेंट आपको ये इक्वेशन का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुँचे। अब मैं अपने चैनल पर डिफरेंट बोर्ड्स के कॉलेजेस के मॉडल पेपर्स भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद को तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।